कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधुतादाहिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णार्धकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो हम पिछले 3 सत्रों में इस परिवर्तन श्रृंखला के अंतर्गत असत संगति के अलग अलग जो पक्ष है उनकी चर्चा कर रहे थे, और उसके अंतर्गत 3 सत्रों में हमने अन्न दोष के विषय में किस प्रकार से मन की चंचलता को और अखंडित स्मरण को जो बाधित करता है, वह सबसे प्रधान रूप से जो है वह अन्न है। या अंततः जो सार रूप में कहा जाए तो भगवत भक्ति का जो अभ्यास है, और भगवत भक्ति अभ्यास का जो मूल प्रयोजन है वह है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधस्यु एतयोरेव किंकरः। कि श्री कृष्ण का सतत स्मरण, यह जो प्रधान प्रयोजन है हमारा, वो सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है, तो कहा जाता है कि प्रमुख रूप से वह है हमारा अन्न, जिसके द्वारा मतलब मन के विचारों की निर्मित अन्न के द्वारा होती है। अतएव यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कृष्ण भावनामृत अभ्यास में जो अखंडित स्मरण है, वो स्मरण भक्ति का प्राण है अन्न। इस तरह से हम निष्कर्ष इसको बतलाया गया है। तो यहाँ ही तक हम शायद थे। हम उदर वर्ण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म जनी भोजनी नाम वाचे वधावे अति आदरे गद्य घोषे मढ़ावे हरि चिंतने अन्न सेवित जावे तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। क्षमा चाहे से हिंदी अनुवाद रखना चाहिए था। यह एक विशेष जो प्रार्थना जो की जाती है उस प्रार्थना में सिखाया जाता है। तो अर्थ इसका है जनी भोजनी नाम वाचे वदावे। हम्म। शुभ से इस संसार में जिह्वा का जब प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए और खाने के लिए, उस समय नाम का उच्चारण होना चाहिए। अति आदरे गद्य घोषे मनावे। हम्म। और अत्यंत आदर के साथ महाप्रसाद की जय, श्री श्री भगवत महाप्रसाद की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, ऐसे मतलब भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। हरि चिंतने अन्न सेवित जावे। हम्म, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा जो पंक्ति है, हरि चिंतने अन्न सेवित जावे। अन्न सेवा जो है, प्रसाद सेवा, उसमें महत्वपूर्ण क्या कहा है, हरि चिंतने, भगवान का चिंतन से युक्त होकर उसको प्रसाद सेवन को दे। तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। इस कार्य को यदि किया जाए, कौन से 3 कार्य के है, एक है कि जिह्वा का प्रयोग आप बोलने के लिए करते और खाने के लिए करते, उस समय नाम उच्चारण हो, अत्यंत आदर के साथ भगवान की महिमा का गान किया जाए, और अन्न सेवन के समय हरि चिंतन किया जाए, तो स्वभाव मतलब स्वाभाविक रूप से सहजता से वह भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। इस तरह से इसका ये अर्थ बतलाया गया है। हम्म। तो यह तो हम प्रार्थना कहते आशा करते हैं आप सभी अर्थ से उसको जानते हो। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि है वैष्णवे स्वल्प पुण्य अताम राजन विश्वासो नहीं जायते। जो स्वल्प पुण्य है जिनके, महाभारत में कहा जाता है
जिनका पर्याप्त पुण्य नहीं है, उनकी श्रद्धा जागृत नहीं होती किसके प्रति? महाप्रसादे गोविंदे, गोविंद के प्रसाद के प्रति, नाम के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और वैष्णव के प्रति। नाम ब्रह्मणी का है, नाम ब्रह्मणी है। नाम ब्रह्म। हम्म। तो वैष्णव में नाम में और प्रसाद में श्रद्धा के लिए पर्याप्त सुकृति होना आवश्यक है, ये बात कही गई। और फिर हम जो प्रार्थना हम कहते हैं, हालांकि देखा जाए प्रार्थना नहीं है ये, आप अगर ध्यान से देखेंगे, पहला जो श्लोक हमने कहा उसका अर्थ देखा जाए तो प्रसाद की महिमा ही कहेगी कि मतलब बहुत भाग्य जिसका होता है, बहुत अधिक सुकृति होती है, उसी की प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है। प्रसाद के लिए जो मनोभाव है उसको रखने के लिए ही इसे कहा गया है। हम कहते हैं प्रसाद, प्रार्थना कहते हैं, ध्यान से प्रार्थना इसमें कुछ की नहीं जा रही है। और इसका भी अर्थ अगर आप देखें, शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे। तो शरीर अविद्याओं का जाल है, और उसमें यह जो जड़ इंद्रिया है वह भयंकर शत्रु है। जीवे फैले विषय सागरे, जो जीव को इस संसार में, इस विषय के सागर में गिरा देती है ये इंद्रिया। और इन समस्त इंद्रियों में सबसे प्रधान नेतृत्व करने वाली कमांडर इन चीफ कौन है? तो तार मध्य जिह्वा अति। तो यह जो जिह्वा है ये अति कैसी है? अति लोभोमय और सुदुर्मति, अत्यंत लोभ से युक्त है, और सुदुर्मति को मतलब दुर्मति को प्रदान करने वाली ये जिह्वा है। इस तरह से कहा जाता है, ताकि जिता कठिन संसार है। और वास्तव इस संसार में इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इस जिह्वा पर। तो संसार में अधपतन जीव का हुआ इंद्रियों के कारण। इंद्रिय में प्रधान जिह्वा, जो अत्यंत लोभ से युक्त है, दुर्मति प्रदान करने वाली है, और इन पर विजय प्राप्त करना कठिन है। तो इसलिए आगे कहते हैं, कृष्ण बड़ दयामय, करी बारे जिह्वा जय, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। तो श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है, वो इस जीवा को जो अत्यंत कठिन है उसको भी जीतने में हमारी सहायता करते। कैसे? स्व प्रसाद अन्न। श्री कृष्ण अपना जो उच्चिष्ट है प्रसाद अन्न, उसको प्रदान करते हैं। तो सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो देखा जाए अगर यथार्थ इस जो हम गान करते हैं, जो गीत गाते हैं प्रसाद के पूर्व, इसका अगर भाव को अंगीकार किया जाए तो अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। कि उस अन्नामृत को, प्रसादामृत को जब ग्रहण करते हैं तो राधा कृष्ण के गुणों को गान करना चाहिए। और प्रेमे डाको है, डाक नहीं, प्रेमे डाको श्री चैतन्यता है। और प्रेम से श्री चैतन्य नित्यानंद के नाम को उच्च स्वर में उच्चारित करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ तक लगभग प्रसाद की विषय में चर्चा किए थे। तो अजामिल का प्रसंग हम देख रहे हैं। अजामिल के प्रसंग में क्रमशः हमने असत संगति, अभक्तों की संगति, मायावाद आदि की संगति, स्त्री आदि की संगति के विषय में चर्चा किया। फिर अन्न आदि के विषय में, और प्रजल्प है, ये सभी असत संगति के प्रकार है जो तुरंत आपके भावनाओं को नीचे लेकर आते हैं। और उसी के अंतर्गत यहाँ जो और एक जीवा कान का तो लगभग हम कहे हैं। अब अंततः जो महत्वपूर्ण एक भाग जो रह गया था वहां तो दृष्टि दोष है। दृष्टि का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो यही प्रसंग, अजामिल के प्रसंग के द्वारा ही देखा जाए। अजामिल के प्रसंग को हम थोड़ा सा शिल प्रभुपाद के शब्दों को भी एक बार देखेंगे। तो यही श्रीमद् भागवतम, पुनः यह जो श्लोक हम प्रारंभ में चर्चा किए थे, एकदा स वनम यातः पितृ संदेश कृद्विज, आदाय तथा आवृत्त फल पुष्प समित कुशान। कि एकदा, वंस अपॉन अ टाइम जिसे कहा जाता है, एकदा सो वनम यातः, वन यातः मतलब गए, जब वन में गए, पितृ संदेश कृत द्विज, पिता के आज्ञा को पूर्ण करने के लिए वहां द्विज, जो द्विज था मतलब इसके संस्कार आदि हो चुके थे, अत्यंत संस्कारी है व्यक्ति था। तो संस्कारी व्यक्ति होने को इंगित करने के लिए द्विज शब्द का है। आदाय तथा आवृत्त
फल पुष्प समित कुशान। तो फल है, फूल है, संविदा है, कुश कुश ग्रास आदि है, उसको उस वहां से वन से लाने के लिए वो गए और उसको सबको एकत्रित भी किए हुए, और वह कर रहे थे, तब ये शब्द आता है वहां पे, ददर्श कामिनम कश्चित् क्षुद्रम सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमेरेयम मदा घूर्णित नेत्रया। तो वहां पर यह शब्द उल्लेखित किया है, ददर्श, दर्श मतलब देखा, और केवल देखा नहीं, बहुत ध्यान से देखा, जिसे दर्शन होता है द दर्श से, तो बहुत ध्यान से ददर्श कामिनम कश्चित क्षुद्रम स भुजिष्यया, कि एक कामिनी, एक स्त्री, कामिनी मतलब वैश्या स्त्री थी, और एक शूद्र था, जो परस्पर एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। पित्वा च मधुमेह, केवल आलिंगन नहीं कर रहे थे, पित्वा मतलब पी करके आलिंगन कर रहे थे, मतलब अत्यंत नशे में थे वे दूत, वह मदिरा पान किए थे। तो मदिरा पान करके आलिंगन कर रहे थे। कैसे पता चला कि पित्वा हो चुका है, मतलब पी चुके हैं, यह कैसे पता चला? तो मदा घूर्णित नेत्रया, उनके नेत्रों में नशा दिखाई दे रहा था, और नेत्र जो गोल गोल घूम रहे थे, जिस नशे में जिस तरह से नेत्र होते हैं, उस तरह की उसमें मत्तता उनके नेत्रों में दिखाई दे रही थी। मत्तया विश्लित निव्या व्यपेतम निरपत्रपम क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयांतिके। तो मत्तया, वह जो मत्त है, नशे में धुत थे और काम आदि से पीड़ित वहां थे। विश्लित निव्या, उनके वस्त्र लगभग ढीले हो चुके थे, मतलब वस्त्र लगभग उतर रहे थे, गिर रहे थे, और बराबर संभल नहीं रहे थे। व्यपेतम निरपत्रपम, अत्यंत निर्लज्ज थे, वह ये बात को ध्यान नहीं दे रहे थे कि यह कोई ओपन पब्लिक स्पेस है। और क्या करने लगे? क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयांतिके। श्री सुखदेव गोस्वामी उन शब्दों को उल्लेखित कर रहे हैं जो वह एग्जैक्ट अजामिल की दृष्टि से देखे हैं। मतलब अजामिल क्या देख रहा था ददर्श में? तो उसने क्या देखा? तो पहले वैश्या को देखा, फिर क्या देखा? तो शूद्र देखा, फिर क्या देखा? दोनों आलिंगन कर रही हैं देखा, फिर क्या देखा? तो नशे में धुत है, उनके नेत्र से घूम रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? तो फिर मत्तया विश्लित विश्लिथन निव्या, कि उनके वस्त्र आदि भी धीरे धीरे ढीले हो चुके हैं, वस्त्र शरीर पर से गिर रहे हैं। और क्रीडंतम, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, पुरुष स्त्री में आपस में क्रीड़ा चल रही थी, खेल रहे थे एक दूसरे के देह के साथ भी। और अनुगायंतम, और गा रहे थे। गा रहे थे मतलब कोई भजन कीर्तन नहीं गा रहे थे, एक दूसरे के विषय में, कि एक दूसरे के शुभ से। परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज के शब्दों में कहा जावे, कहते हैं कि इस संसार में यही होता है, पुरुष स्त्री के विषय में गाता है, स्त्री पुरुष के विषय में गाती है। तो एक दूसरे के गुणों को, एक दूसरे के रूप के विषय में, ऐसा है, नेत्र ऐसे है तो केश ऐसे है, तो सुंदरता ऐसी है तो रंग ऐसा है। तो इस तरह से बस यही चल रहा था। और हसंतम, और वह बहुत ही ऐसे काम क्रीड़ा आदि में लिप्त होकर, हसंतम अनयांतिके, बहुत ही उनका इंटीमेट इंटरेक्शन, आदान प्रदान चल रहा था। तो इस तरह से आलिंगन देखा, उनको नशे में धुत देखा, उनके वस्त्र आदि निकल गए यह देखा, और वो खेल रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं आपस में, यह देखा। तो यहाँ पर अब अनुवाद इस तरह से है। तो एक बार यह ब्राह्मण जाकर अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक दो प्रकार घास से लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज्ज होकर के वैश्य आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था, मानो यह उचित आचरण हो। यह शूद्र तथा वैश्य दोनों ही सुरापान किए थे। वैश्य आंखें नशे में घूम रही थी, उसके वस्त्र शिथिल पड़े गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। तो ये सब अजामिल ने ये सब देखा, यहाँ बतलाते हैं। अब यहाँ पर शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य बतलाते हैं, तो उस तात्पर्य को थोड़ा पढ़कर हम फिर चर्चा करेंगे।
रास्ते में आते हुए अजामिल को एक चतुर्थ वर्ण का पुरुष तथा एक वैश्या मिली, जिनका यहाँ पर स्पष्टता से वर्णन हुआ है। तो प्रभुपाद यहाँ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, पुराने युगों में भी कभी कभी, इट वॉज नॉट अ रेगुलर थिंग, ऐसा नहीं कि डेली वो हमेशा ही देखता था अजामिल। तो कोई बाल्यावस्था से ही बहुत उसने कोई सिनेमा थिएटर देखे होंगे, टेलीविजन देखे होंगे, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी इस तरह के दृश्य, मतलब पब्लिकली ऐसा कुछ दृश्य होते नहीं थे, परंतु कभी कभी मदोन्मत्तता प्रकट होती थी ऐसी, किंतु बहुत आम नहीं थी। इट वॉज नॉट अ कॉमन थिंग। कभी कभार कहीं पे ऐसा बहुत विरला ही कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता। प्रभुपाद कहते किंतु इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है। ये जो छोटा सा अजामिल ने कुछ ट्रेलर देखा, मूवी नहीं केवल ट्रेलर, थोड़ा सा कुछ क्षणों के लिए जो देखा, तो यह अभी वर्तमान में देखा जाए लगभग सर्वत्र यही है। चारों तरफ यदि आप देखते हैं संसार में, जितना व्यवहार है, कैसा व्यवहार है, तो कहते हैं कि वर्तमान का व्यवहार कैसा है, तो काम प्रधान समाज कहा जाता है इसे वर्तमान में। इसको और अधिक प्रोत्साहित किया जाता है। तो सर्वत्र लगभग संसार में जितना भी विज्ञापन की दुनिया है, इसको मीडिया कहे, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कहे, इसी चीज को सर्वत्र परोसा जा रहा है। चाहे चित्रों में हो, चलचित्रों में हो, विज्ञापन में हो, सर्वत्र, समस्त वस्तुओं में। चाहे वो खाने की कोई वस्तु हो तो उसमें भी वही दिखाया जाता है, चाहे कोई पहनने के वस्त्र हो तो उसमें भी वही दिखाया जाता है, पुरुष स्त्री आदि को। चाहे कोई खेलने की वस्तु हो, किसी प्रकार की भी हो वस्तु, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे कोई उन टायर ट्यूब भी क्यों, टायर के साथ में भी पुरुष और स्त्री को दिखाया जाएगा। हम्म। तो उसी चीज को ये दिखाते हैं पुनः पुनः, बहुत अधिक दिखाया जा रहा है। जहां पर अगर आप बाहर जाए तो वर्तमान में, एक तो मैं यहाँ जो कह रहा हूँ ये चलचित्र में है, चित्रों में है, फोटोज में है, बैनर्स में, होर्डिंग्स में, और उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लगभग आप बाहर अगर घूमते हैं तो देखेंगे, रास्ते पे चलते हुए, ट्रेन में हो, आप बस में हो, फ्लाइट में हो, लगभग बहुत अधिक अब लोगों में कुछ लाज, मर्यादा, संकोच आदि क्रमशः भी कम होता जा रहा है। तो गाड़ियों में घूमते समय भी इसी प्रकार से वे रहते हैं। तो यह जो वाक्य मैं जो पढ़ रहा हूं, तो इसी का अर्थ, इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि सारे संसार में लोग निर्लज्ज हो चुके हैं। बहुत काल पूर्व जब अजामिल ने उन्मत्त शुद्रता वैश्या का दृश्य देखा था, तो पूर्ण ब्रह्मचारी होते हुए भी वह प्रभावित हो गया। हालांकि अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अजामिल स्वयं विवाहित था, ब्राह्मण था, और एक सुशीला पत्नी के साथ उसका विवाह हो चुका था। परंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे, वह कैसा था, गृहस्थ ब्रह्मचारी जिसे कहते हैं। गृहस्थ जीवन में होकर भी वह मर्यादा पूर्वक गृहस्थ धर्म को पालन पूर्वक, अतः उसके लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ शब्द प्रयोग करे ब्रह्मचारी, कि वह ब्रह्मचर्य के व्रत में था स्थित, और उसने मतलब सभी और अच्छी तरह से वो सद्गुण से युक्त था। तो अजामिल ने जब वह दृश्य देखा तो वह इतना अच्छा सब शील से युक्त, अच्छे चरित्र से युक्त था, समस्त सद्गुणों से युक्त जो था, वह भी प्रभावित हो गया। और उसका फिर पूरा परिणाम आगे दिखाया गया। आजकल ऐसा पाप अनेक स्थानों में दृष्टिगोचर होता है, और हमें उस ब्रह्मचारी छात्र की स्थिति पर विचार करना चाहिए जो ऐसे आचरण को देखता हो। तो विषय से जो कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, उन भक्तों के विषय में यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि सर्वत्र यह जब दिखाई दे रहा है तो बहुत विचारणीय बात है। यदि वह यम नियमों के पालन में अत्यंत सुदृढ़ न हो, इफ इज नॉट रियली स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, तो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि कोई कृष्ण भावना को गंभीरतापूर्वक अंगीकार करे तो पाप द्वारा उत्पन्न उत्तेजना को सामना कर सकता है। अगर वो बहुत गंभीर रहे, तो पहला एक शब्द का है अत्यंत सुदृढ़,
से नियमों का पालन हो, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके पश्चात काफी गंभीर रहे, हाँ हंसी मजाक में न रहे, तो फिर वह प्रभावित नहीं होगा। हम अपने कृष्ण आंदोलन में अवैध यौन नशा मांसाहार जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाते हैं। कलयुग में कलयुग में एक शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री द्वारा किसी उन्मत्त पुरुष का आलिंगन करते देखा जाना एक सामान्य दृश्य है। ये चीज मतलब नॉर्मल है, ड्रिंक करना और इससे पुरुष स्त्री को देखना या नॉर्मल लगभग है, प्रभुपाद कह रहे हैं। विशेषतः पाश्चात्य देशों में और ऐसे दृश्य देखने के बाद अपने आप को रोक पाना अति कठिन है, प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर भी यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति विधि विधानों में दृढ़ रहता है और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है, तो कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करते हैं। अगर वह दृढ़ रहता है, इज वेरी डिटरमाइंड। दरअसल कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता, कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। अतएव कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने वाले शिष्यों को आज्ञापूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, भगवान नाम का कीर्तन करने में स्थिर रहना चाहिए। दो प्रभुपाद सॉल्यूशन है। तब डरने की आवश्यकता नहीं रहती, अन्यथा मनुष्य की स्थिति विशेष कलयुग में अत्यंत भयावह है। और तब वहां पर फिर आगे कहा जाता है कि तो यह जब ध्यान से अजामिल जब देखा है, तो आगे क्या परिणाम हुआ। हाँ 60 तक हम पढ़े थे, 61 62। दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम जगामहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः। दृष्ट्वा, तो देख कर, पहले ददर्श में क्या क्या देखा वो बताया, अब देखने के बाद क्या हुआ। दृष्ट्वा ताम काम लिप्तेन बाहुना परिरमिता, एक दूसरे के बाहों में आलिंगन करके, और काम लिप्तम मतलब विशुद्ध से ऐसे कामोत्तेजक, जो मेकअप कह सकते हैं, सौंदर्य परफ्यूम है, अलग प्रकार से अपने आप को श्रृंगारित किए थे, तो उसी को काम लिप्ते ने कहा गया है, जो काम को और अधिक बढ़ाए, इस प्रकार से श्रृंगारित थे। तो इसको देखकर जगाम हृक्षय वशम सहसैव विमुतो, तो हृक्षय हृदय में जो सोया हुआ था, हृक्षय कहा जाता है। हृदय में जो सोया हुआ रहता है, कौन सोया रहता है, तो काम अवशम सहसैव विमोहित, तो तुरंत वह जो हृदय में सोया जो काम था, जैसे कोई सांप को उठा दिया, तुरंत वह काम जो है जाग गया। और जैसे ही जागा तो तुरंत स्तंभयम आत्मनात्मानम यावत सत्यम यथाश्रुतम, तो जितना उसमें सामर्थ्य था अजामिल में, जैसे उसके मन में वैसे कुछ भावना आने लगी, तो तुरंत जितना सामर्थ्य था, यावत सत्वम यथाश्रुतम, जितना कुछ उसने सुना था, जितना उसका सामर्थ्य उसके अनुसार, उसने स्तंभयन आत्मना आत्मानम, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा मन को रोकने का प्रयास किया, एक कुमार्ग के चिंतन से। मतलब मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मुझे इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए, मेरी दृष्टि ऐसी नहीं जानी चाहिए, ऐसा अपने आप को पूरा रोक कर अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट सभी समझाने लगा अंदर से हो। परंतु न शशाक समाधातुम मनोमदन वेपितम, परंतु वह सफल नहीं हुआ मन को समाधान करने, मन को शांत करने में। क्यों? मन मदन वेपितम, क्योंकि मन पूर्णतः से वहां पर विदीर्ण हो चुका था, मदन कामदेव के बाणों से। हम्म। और उसके बाद तन निमित्त स्मर व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतन तामेव मनसा ध्यायन स्वधर्माद विराम। तो फिर अब क्या हो रहा है, तो वह काम से विमोहित हो गया, अब वो निरंतर उसी का स्मरण करने लगा। और यह जो चिंतन क्या किया, ग्रह ग्रस्तो विचेतना, जैसे कोई ग्रह से ग्रसित हो जाता है, वैसे उस काम पीड़ा से ग्रसित हो गया। और निरंतर वह मनसा ध्यान स्वधर्माद विराम, और निरंतर फिर उस वह मन में वो चिंतन और ध्यान होने लगा। और परिणाम क्या हो, स्वधर्म विराम, विराम मतलब विराम फुल स्टॉप, अपने धर्म से अब वो च्युत हो गया, अपने धर्म का परित्याग कर दिया। जो ब्राह्मणत्व का धर्म था, जो सद आचार था, उस सभी को छोड़ दिया। और फिर वहां
उस वैश्या के साथ कैसे रहने लगा, उसको फिर अंततः बताया गया है। तो यहाँ पर यह जो हमने ये प्रसंग जो भी चर्चा सीरीज प्रारंभ हुआ था, लगभग इन्हीं श्लोकों से हम किए थे। जो भक्त नियमित उनको स्मरण होगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए अजामिल के जीवन में कैसे अधःपतन हुआ, तो सबसे प्रधान बात अगर कहा जाए तो दृष्टि थी। केवल दृष्टि ही तो गई, परंतु दृष्टि का प्रभाव कितना बड़ा हुआ। इतना उच्च कुल था, इतने सदाचार से युक्त था, गुणालय जिसको कहा गया है, नम्र था, दैन्य था, सेवा भावी था, अहंकार से मुक्त था, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त था, समस्त साधु के गुणों से युक्त था वह। परंतु केवल एक ही क्रिया की है, और इतना 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 अधपतन हुआ कि वहां रिवर्स उसकी गाड़ी आ ही नहीं पाई। लगभग जीवन के प्रारंभ से जीवन का अंत हो गया, संपूर्ण जीवन चला गया, लगभग 90 साल की उम्र हुई। और उसके पश्चात मतलब अंत जब विष्णु आए तब उसके मतलब होश ठिकाने है। तो जीवन संपूर्ण कैसे नष्ट हो गया, केवल एक दृश्य मात्र से। तो जिस तरह से आचार्यगण बतलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होता है, भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कैसे होती है, भगवान श्री कृष्ण की भावना हृदय में धारण कैसे होती है, तो बतलाया जाता है कानों से। श्री कृष्ण को कानों से दर्शन किया जाता है। श्री कृष्ण के विषय में जो श्रवण किया जाता है, श्री कृष्ण की कथा को, श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि को, श्री कृष्ण के तत्वों को जब श्रवण किया जाता है, तो श्रवण से वह चित्त में धारण होते हैं और हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय में मतलब है ही, श्री कृष्ण तो है, परंतु वर्तमान में क्या अनुभव नहीं है। तो कैसे अनुभव होते हैं, इसके द्वारा। तो वहीं पर आचरण बतलाते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन भगवान हमारे चित्त में कैसे प्रवेश करते हैं, तो बोले कानों से। उसी प्रकार से संपूर्ण भौतिक जगत का जो व्यापार है, काम व्यापार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, संसार के जो विचार है, वह प्रवेश कहाँ से करते हैं, तो एक और एक प्रधान जो द्वार है, वह है दृष्टि। संसार दृष्टि से प्रवेश करता है और भगवान कानों से प्रवेश करते हैं। तो अतएव यदि जो संसार के चिंतन को निकालना चाहता हो, संसार के प्रति जो आकर्षण है, संसार के प्रति बहुत अधिक हमको जो रस मिलता है, लोग जब देखते हैं ना संसार को, टेलीविजन देखते हैं, मूवीज देखते हैं अलग प्रकार, और एकदम अपलक नेत्रों से जब देखते हैं, तो बहुत अधिक उसका प्रभाव होता है। तो जब संसार के भोगों को व्यक्ति देखता है दृष्टि से, तो क्रमशः उसकी आध्यात्मिक जो दृष्टि है उसका नाश होने लगता है। अर्थात श्री कृष्ण को देखने के जो योग्यता है वह नष्ट हो जाती है। और साथ ही में दृष्टि से जब संसार को देखा जाता है, संसार के भोगों को देखा जाता है, तो दृष्टि अपवित्र होती है और दृष्टि की समस्त शक्ति पूर्णतः जाने लगती है, क्षीण होने लगती है। तो चश्मा लगना वो तो अलग चीज है नजर कमजोर होती है, परंतु अंदर से भावना जो है और आध्यात्मिक बल आदि भी नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं सदैव से उदाहरण देता हूँ, कई वक्त सुनते ही रहते होंगे। तो ये अजामिल का जो प्रसंग हम देख रहे हैं, अजामिल ने जो देखा, तो महाभारत का सबसे प्रमुख जो एक पात्र है कौन सा, गांधारी। गांधारी भी, जिसने आजीवन केवल विवाह के समय जब पता चला कि पति जो जन्मांध है, तो स्वेच्छा से पातिव्रत्य धर्म से युक्त होने के कारण उसने स्वेच्छा से अपने नेत्रों को बंद कर दिया। जीवन भर गांधारी ने, बतलाया जाता है कि अपनी पट्टी बांधी रखी। गांधारी को विशेष रूप से ऐसा उल्लेख नहीं किया जाता कि श्री कृष्ण के भक्तों में वर्णन है। हालांकि ऐसे कोई वहां कोई आसुरी वृत्ति वाली नहीं थी कोई, परंतु गांधारी जो है वह विशेष कोई तपस्या की हो,
बहुत कुछ साधना की हो, ऐसा कुछ उल्लेख अधिक नहीं है। परंतु ये बात सुनने में आती है कि गांधारी ने जीवन भर पट्टी बांधी रखी, कभी आंखों को खोला ही नहीं। और वह गांधारी ने जब अंततः, उनके जो पुत्र थे कौरव 100 पुत्र थे, उसमें 99 पुत्र जब मारे गए और अंततः केवल एक ही पुत्र जब शेष रहा, उस समय वहां पर गांधारी कहती है उससे कि तुम समस्त वस्त्रों को त्याग के एकदम जैसे नन्हे शिशु के सदृश मेरे सामने आओ। और तब गांधारी ने पट्टी खोली। और यहाँ पे से चित्र में दिखा रहा है, हालांकि ऐसा पता नहीं, शायद था नहीं, श्री कृष्ण पीछे से छुप कर देख रहे। तो कृष्ण ने फिर विषय युक्ति की और दुर्योधन से कहा कि कुछ जो अंग है उनको ढक लिया जाए। और वहां पर जब पहुंचे तो गांधारी ने कोई ऐसा नहीं कोई मंत्र उच्चारण किया हो, विशेष कोई प्रकार का अनुष्ठान था। केवल एक कार्य है कि वो पट्टी को हटा दिया और नेत्र खुले तो संपूर्ण जो वहां पर दुर्योधन का शरीर था वज्र का बन गया। कितनी ऊर्जा थी उस नेत्र में। तो वहां पर इस बात को बतलाया जाता है कि इस संसार को जब हम देखते हैं, हमारा नेत्र है ना, नेत्र क्या करते हैं, नेत्र संसार को देखते रहते, संसार की वस्तुओं को, संसार के पदार्थों को। तो जितना अधिक आप देखते हैं, उतना अधिक आपका आध्यात्मिक बल का ह्रास होता है, उतना अधिक आपकी पवित्रता का नाश होता है, उतनी आपकी शक्ति और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल दृष्टि से, ऐसा नहीं कुछ वर्णन है कि गांधारी बहुत अधिक भगवान का दर्शन किए ऐसा कुछ, परंतु संसार को नहीं देखा उसने। और उसका बल बतलाया जाता है, उसका बल इतना हुआ कि वो शरीर वज्र का बन गया। तो इस तरह से कई अलग अलग उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण रूप से जैसे हमने यहाँ पर गांधारी का देखा है, अन्य भी कोई उदाहरण है जिसमें विषुव से जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की है, सबसे अधिक उन्होंने ध्यान दिया है किस बात का, तो बोले दृष्टि का। और जिनका अधःपतन हुआ है, जिनका नाश हुआ है, उसमें दृष्टि का बहुत प्रमुख भूमिका रही है। हम्म। तो रामायण में भी आप देखते हैं जब प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के साथ वनवास में है, माता सीता का, जानकी का हरण हुआ है रावण के द्वारा। और तब अंततः वे विचरण करते हुए ऋषिमुख पर्वत जो वहां पर पहुंचे हैं, सुग्रीव से, हनुमान आदि से भेंट हुई। और तब सुग्रीव ने वहां पर बतलाया कि जब माता जानकी का हरण किया गया है, माता जानकी आकाश मार्ग से जाने लगी रावण के साथ में, उस समय उन्होंने अपने आभूषणों को गिरा दिया था। तो तुरंत पोटली लेकर आए, आभूषण जैसे देखा तो प्रभु रामचंद्र इतने प्रसन्न हुए। और प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण से पूछा है कि कृपया इनको जरा देखो। और वहां पर प्रसिद्ध जो श्लोक बताया जाता है, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कंकणे, नुपुरम अभी जानामि नित्यम पादाभिवंदने। कि आप कह रहे कि ये हाथ की जो कंठहार है, क्या तुम जानते हो कि माता जानकी का? बोले नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छे हाथों की चूड़ियां है ये पता है? बोले ना। तो ना कोई कान के कुंडल है, या फिर नाक की नथनी है, गले का हार है, या हाथों के कंकण आदि है, ये कोई भी आभूषण को मैं नहीं जानता। परंतु अचानक बोले कि हाँ देखो नुपुर है, ये पायल ये माता जानकी की है। अब प्रश्न आता है कि कैसे आपको मतलब कि बाकी तो का आभूषण आप पहचान नहीं रहे, ये आभूषण कैसे पहचान लिया? और तब आते नित्यम पादाभिवंदने। वहां पर कहते क्योंकि 13 वर्ष हो रहे वनवास में। और जिस तरह अलग अलग वर्जन है, जनरली एक वर्जन जो हम सुनते हैं वो कौन सा है कि अ, प्रभु राम जी सामने चलते थे, माता जान के बीच में और लक्ष्मण पीछे। या कभी कहा जाता है लक्ष्मण आगे थे, माता जान के बीच में, राम जी पीछे चलते थे। तो जो भी हो, 14 वर्ष लक्ष्मण जो है राम जी और माता सीता के साथ रहे। 14 वर्ष उन पूरी सेवा, क्योंकि राम जी तो वहां पर विश्राम जब करते थे, तो मेन असिस्टेंट अगर माता जानकी कोई थे तो कौन थे? लक्ष्मण ही थे। उनके लिए जितना उनको कंदमूल आदि लेकर आना है, फिर पर्ण कुटीर बनाना है तो उसके लिए जितनी व्यवस्था करनी है, और फिर अगर कुछ जो कुछ बनाना हो तो सब कुछ व्यवस्था,
फिर प्रभु राम जी की अगर शैया का अगर व्यवस्था करनी हो तो उसके लिए जो कुछ लाना है। तो समस्त प्रकार की निज सेवा, जो पर्सनल सेवा जो माता जानकी राम जी करती थी, वो सभी सेवा में सबसे प्रमुख असिस्टेंट कहे या एक में वो सहायक थे, और दूसरा तो कोई था नहीं वहां पे, लक्ष्मण ही थे। तो जिन माता जानकी के साथ वो 13 वर्ष रहे, जिन माता जानकी के अंडर में रहकर उन्होंने सेवा की, जिन माता जानकी को सहायता उन्होंने प्रदान की, उन माता जानकी के चरणों के ऊपर कभी दृष्टि लक्ष्मण की गई ही नहीं। ये एक एक जो पात्र के विषय में जो विचार करने वाली बात है। लक्ष्मण देखा जाए साक्षात चतुर्युग में एक है, भगवान का ही विष्णु तत्व है, उनका ही स्वरूप है, वो है अनंत शेष है। बलराम जी वे लक्ष्मण के रूप में है, और वे तो स्वयं भगवान ही है, भगवान का ही विस्तार है। तो उनके अंदर तो कोई अपवित्रता है ही नहीं। परंतु जो मर्यादा की सबसे प्रधान लक्षण, वे अपने पत्नी को छोड़कर वहां आए थे, और उन्होंने ब्रह्मचर्य एक व्रत धारण किया। तो हालांकि उनकी माता सदृश ही थी जानकी, और उनको माँ के रूप में भी संबोधित करते थे, परंतु उन्होंने कभी उनके चरणों के ऊपर कभी दृष्टि नहीं डाली। यह एक विशेष उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। इसी प्रकार से और एक उदाहरण वैसे मुझे स्मरण हो रहा था कि शुभ से आप देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में षड गोस्वामी प्रमुख रहे। और षड गोस्वामी कोई साधारण नहीं है, जो निद्रा आहार आदि को विजय प्राप्त कर लिए थे, निरंतर जो है भगवान नाम में और भगवान की कथा में पूर्णतः रत रहते थे। और इतना ही नहीं, भगवान की नित्य लीला आदि का दर्शन करते थे। और उन्हीं में अंततः देखते सबसे प्रमुख जो आचार्य हमारे वे श्रील जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी भी अगर आप देखेंगे, बाल्यावस्था में जब रूप सनातन को श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा दी, उस समय एक अत्यंत नन्हा शिशु के रूप में ये जीव गोस्वामी थे। और उन्होंने अपने नेत्रों से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा था, रूप सनातन के उच्च कोटि के भक्ति भाव को देखे थे। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि वे बाल्यावस्था से कृष्ण बलराम की सेवा करते थे, अपने साथ में उन्हीं के साथ में खेलते थे। स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद आदि उनको दर्शन दिए है। तो जीव गोस्वामी पूर्णतः बहुत ही भक्ति की उच्च अवस्था में प्रारंभिक समय से थे। आगे चलकर नवद्वीप में गए, श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराई, ये सब हम देखते हैं। परंतु एक विशेष बात है कि जब वे आगे चलकर वृंदावन में आए, रूप सनातन गोस्वामी की सेवा भी की, और उनके नेतृत्व में ही श्यामानंद, नरोत्तम, श्रीनिवास आदि शिक्षा आदि को प्राप्त किए। तो प्रधान शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में श्रील जीव गोस्वामी हम संप्रदाय में रहे। और एक समय का जो वर्णन किया जाता है कि एक समय वहां पर मीराबाई उनसे भेंट करने आई, और जैसे मीराबाई ने कहा कि कृपया बताइए कि मैं मिलने आई हूँ, जीव गोस्वामी जो राधा दामोदर मंदिर में उस समय थे, तो तुरंत वहां पर सेवक ने एक ही बात कही। क्या कही? कि श्री जीव गोस्वामी का एक व्रत है। कौन सा व्रत है? कि वे कभी भी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, किसी स्त्री से वार्ता नहीं करते हैं। तो वो अलग अलग प्रसंग है कि आगे चल के फिर वहां पे मीराबाई कहे कि तो पुरुष तो एक ही है, श्री कृष्ण ही है, और कोई व्यक्ति अपने आप को पुरुष कैसे मान सकता है। जो भी हो, परंतु उसमें एक वाक्य है जो बहुत महत्वपूर्ण टच कर गया। जीव गोस्वामी के जीवन का व्रत रहा है वो। जीव गोस्वामी इतने महान भक्त रहे, इतने ग्रंथों को लिखा है जो कली काल में देखा है संभव नहीं अन्य किसी गौड़ी वैष्णव आचार्य के लिए। हमारे आचार्य संप्रदाय के प्रमुख, जिन्होंने सबसे अधिक 4 लाख से अधिक श्लोक की रचना की है, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, कई ग्रंथों की रचना की है। इन समय गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू तो नहीं था। तो षट संदर्भ को रचना की है। तो वे जीव गोस्वामी अपने जीवन में कभी, यहाँ पर हम देखते हैं, कभी भी किसी मतलब पर स्त्री आदि पर दृष्टि नहीं डाले। तो यहाँ पर तीनों अलग अलग उदाहरण में देख रहा हूं। और विशुद्ध से फिर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु परिकर में छोटा हरिदास का वर्णन जो किया था। छोटा हरिदास बहुत बड़ी कोई ऐसे त्रुटि नहीं देखी जाती है, देखा जाए तो विरक्त थे, और केवल वहां पर लेने गए तो उनकी दृष्टि मुख पर पड़ गई।
कुछ स्थान पर मैंने सुना है, एग्जैक्टली मैं वो पढ़ने में नहीं आया, परंतु कुछ स्थान पर जो सुना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक उन छोटा हरिदास के अंदर काम विकार आदि आए थे। केवल उनकी दृष्टि पड़ी थी, मतलब मुख को देख लिया था उन्होंने माधवी माता जी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका सदा सर्वदा के लिए त्याग कर दिया, हम देखते हैं। हम्म। और वहां पर वो कहते हैं कि जो ऐसे वैराग्य को जीवन को धारण किया, वह अगर स्त्री का मुख आदि देखे तो किस तरह से वो वास्तविक भगवत भक्ति कर सकता है। और भी कोई उदाहरण, सौभरी जो जिन्होंने कई हजारों वर्ष तपश्चर्या की, किसमें जल में रह करके, अंत तो अलग कारण है कि उनसे वैष्णव अपराध हो गया, उसका परिणाम हुआ कि उनका मन जो है वहाँ, उसका मतलब उनका आध्यात्मिक बल था उसका ह्रास हो गया गरुड़ जी के चरणों में अपराध करने कारण। परंतु जो भी हो, वो जल में वहां पर जब वो तपस्या करे तो क्या देखा उन्होंने, एक नर और मादा मछली के बीच का जो संयोग है उसको देख लिया। और उनके अंदर तत्क्षण वहां पर विवाह की इच्छा जागृत हुई। और फिर वो मानधाता महाराज के पास जाकर उनके समस्त पुत्रियों से विवाह किया। तो जो भी हो, परंतु वहां पर हम देखते हैं सौबरी का भी पतन कहाँ से, दृष्टि से ही। हम्म। बिल्वमंगल ठाकुर का देखते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर जिस तरह से वैश्या में आसक्त थे, और अंततः वैश्या में आसक्त होने के पश्चात वैश्या ने जब प्रताड़ित किया, कहा कि इतना अगर श्री कृष्ण का भजन करते तो श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते, वह देखकर वो उनका हृदय तुरंत जो है भक्ति करने की भावना से युक्त हो गया, और तत्क्षण वे वृंदावन की ओर निकल पड़े। और तब बतलाया जाता है कि वो जब वृंदावन के निकले थे उस समय भी देखते हैं कि पुनः बीच मार्ग में किसी स्त्री के रूप के प्रति पुनः उनका चित्त आकर्षित होने लगता है। और तब वो बिलमंगल ठाकुर क्या किए, ऐसे वो स्त्री से ही उसकी जो पीन होती है ना बालों में लगाने के लिए, वो मांगी, और तुरंत वहां पर अपनी आंखों को फोड़ दिया। कोई भी वक्त इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। एक आत्महत्या आदि जो चल सकता है, परंतु जीवित अवस्था में अपनी आंखों को अपने हाथों से फोड़ना, ये दृष्टि ने मुझे श्री कृष्ण से दूर लेके गई। ये दृष्टि संसार में जो फंसा कर रखी, बार बार संसार में पुनः पुनः मुझे खींच रही है, तो दृष्टि को भी मैं नष्ट कर दूंगा, इस तरह विचार किए। और अंततः हम देखते हैं बिल्वमंगल ठाकुर किस तरह से श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त किए। परशुराम की भी पत्नी के विषय में जिससे हम जानते हैं, जमदग्नि ऋषि थे ना, उनकी पत्नी थी परशुराम की माँ। वह भी वहां पर जल लेने के क्या देख लिया उन्होंने, देवताओं के रूप को देख लिया। तत्क्षण वहां पर जमदग्नि ऋषि समझ गए, और उन्होंने तुरंत अपने पुत्र से कहा कि तुम तुरंत इस क्षण इसको संहार कर दो, इसको मार दो। तो वहां पर भी हम ये बात देखे हैं। और अंततः भागवत का और एक प्रसंग मुझे स्मरण हुआ था, और एक ऐसे कई प्रसंग है। पुरवा का प्रसंग भी है, कई ययाति महाराज का प्रसंग है। कई प्रसंगों में आप देखते हैं विशुभ से जो जो भरत महाराज की दृष्टि पड़ी हिरण पर, ययाति महाराज की दृष्टि पड़ी देवयानी पर, पुरवा महाराज की दृष्टि पड़ी उर्वशी पर। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद में वर्णन किया जाता है, जो क्या नाम थे उनका, नाम शायद अग्निद्र, प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र हुए। और उनका भी फिर मतलब दृष्टि पड़ी वहां जब वो वन में जाकर तपस्या करें, तो ब्रह्मा जी ने भेजा अप्सरा को, पूर्व चित्ती, जहां तक मुझे स्मरण है। और वहां पर देखते जैसी दृष्टि पड़ी, तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य वहां पर भी बतलाया इस बात को कि किस तरह से संसार में तपस्या का नाश हो जाता है इसके द्वारा। तो वहां पर हम देखते जड़ भरत महाराज, जो भरत थे वे ही हिरण बने, और हिरण उनके हुए जड़ भरत बने। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे बिल्कुल मेरा डिविएशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, इस जीवन में अब मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही है। तब बतलाया जाता है वो संसार में जो बहुत अधिक लोगों से व्यवहार नहीं करते थे, और जब राजा रहुगण पालकी लेकर आए तो उन्हें कहा कि आप कंधा लगाइए। तो वहां आप देखते कि वो दृष्टि को नीचे रखते थे वहां पे जड़ भरत, और दृष्टि को नीचे रखकर वो देखते छोटी सी कोई चींटी भी ना मर जाए,
तो इस तरह से यह कई उदाहरण मैं जो बतलाया हूं, जो लगभग इस बात को दृष्टि को मतलब बतलाया है, तो बिल्वमंगल ठाकुर का। तो यहाँ पर अब मैं नारद भक्ति सूत्र का भी, नारद भक्ति सूत्र में विशुद्ध से एक सूत्र आता है, जिसमें विशुद्ध से पुरुष स्त्री के विषय में जो चिंतन आदि है उसके विषय में उल्लेख किया गया है। तो उस पर जो टीका है उसका केवल भाग मैं कुछ पढ़ूंगा यहाँ पर। हम्म। स्त्रीणाम धनस्य नास्तिकानाम वैरिणाम च चरित्रम न श्रोतव्यम। वहां पर कहते हैं कि इस संसार में स्त्री नाम मतलब पुरुष और स्त्री के विषय में, धनियों के विषय में, नास्तिकों के विषय में, वैरियों के विषय में, इसके इनके जो चरित्र है इसको सुनना नहीं चाहिए बहुत, इनकी बातों को। मतलब पुरुष स्त्री का यह जो संसार में विलास आदि चल रहा है, इन बातों को सुनना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं सुनना चाहिए, यहाँ पे अर्थ बहुत सुंदर बताया गया है। दूसरा अगर आप पॉइंट देखते हो बहुत विचारणीय है। यस्य मनः मतलब जिसका मन स्त्रिया चिंतने संलग्नम, एकदम स्पष्ट शब्द है। यस्य जिसका मनः मन स्त्रिया चिंतने संलग्नम, स्त्री आदि के चिंतन में लगता है, स वह व्यक्ति भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन, कथम अपि कर्तुम न शक्नोति, बिल्कुल संभव ही नहीं है। जिस चित्त में संसार के विषय का चिंतन होता है, संसार के रूप का चिंतन होता है, वो श्री कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता प्रश्न आता है, तो फिर आगे कहते हैं स्त्री चिंतने कामस्य उत्पादने भवति। जैसे ही इस संसार में पुरुष स्त्री आदि का चिंतन होता है तो वो हृदय में कुछ विकृति लेकर आता है, संसार की इच्छाएं, संसार की वासनाएं, कामनाएं आने लगती है। तथा काम प्रेम मार्ग सर्वतो बाधक अस्ति। और प्रेम का जो मार्ग है, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, उसमें सबसे प्रधान जो बाधक है वही काम है। अतएव वहां पर कह रहे स्त्री संबंधी नाम वार्ता नाम श्रवणेन पठनेन दर्शनेन च स्त्री चिंतन भवति। तो स्त्री, पुरुष स्त्री आदि को देखना, जिस तरह से यहाँ अजामिल ने देखा, उनके विषय में सुनना, उनके विषय में पढ़ना, उस तरह के मैगजीन, उस तरह के फोटो, उस तरह वीडियोज, तो इसका परिणाम क्या होगा, स्त्री चिंतनम भवति। और फिर वहां श्री कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाता है। साधय उचितम यत् स्त्री विषय वार्तालाप न कुर्या स्त्री संबंधी वार्ता गानम वान शुण्यात। तो जो साधक है आध्यात्मिक जीवन में, जो प्रगति के इच्छुक है, उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार की जो चर्चा है पुरुष स्त्री आदि विषय में, इसको न करना चाहिए, न उनका इस तरह गान और न सुनना चाहिए। स्त्री संबंधी नाम चित्रम न पश्येत, और विषय से चित्र आदि जो है उसको न देखना चाहिए। स्त्री विषय पुस्तकम साहित्यम वना पठेत ईदृशम नाटकम व चलचित्रादिकम ना। अच्छा आ गया यहाँ पर, स्त्री के विषय में जो ग्रंथ आदि है, पुरुष स्त्री के विलास के विषय में, उसको न पढ़ना चाहिए, न देखना चाहिए। किसको, नाटकम व चलचित्रादिकम। तो चलचित्र मतलब मूवीज जिसे कहते हैं। तो टेलीविजन कहो, मूवीज कहो, मोबाइल कहो, जहां पर यह सब बतलाया जाता है उसको न देखे न सुने। स्त्री चरित्र विषय किंचित आचरण कुर्यात् स्त्री संबंधी निबंधना लिखे। तो उनके विषय में बोलना, उनके विषय में कुछ लिखना, इस तरह से उनके बीच में बैठना, उनके साथ चलना। हम्म, अब कह सकते हैं प्रभु जी तो को ब्रह्मचारियों के लिए क्या, आगे क्या कहते हैं, यह साधका गृहस्था स्यु। जो साधक गृहस्थ है उनके लिए भी ते आत्मनो विवाहिता पत्नी विहाय यथा संभव अन्याशा स्त्रीणाम संपर्क स्वम आत्मनो यथा रक्षणीय। अपनी जो आत्मन, अपनी स्वयं की विवाहिता पत्नी को छोड़कर यथा संभव, जहां तक हो सके, अन्य स्त्रियों के संपर्क में केवल आवश्यकता के लिए,
एक नितांत आवश्यकता जब तभी संपर्क है। अन्यथा ऐसा नहीं कि कुछ गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो पति भी है, फिर ये प्रभु जी भी है, वो प्रभु जी, इनके साथ व्यवहार, इनके साथ हंसी मजाक है, तो कोई ये है। यह संपर्क नहीं होना चाहिए। हम्म, हम्म। स्त्री संबंधिनाम चर्चा प्रवृत्ति तस्या श्रवणम अथवा स्त्री चित्रादि दर्शन सर्वथा हानिकारकम अस्ति। तो यह जो है संसार के चित्र आदि ये समस्त सर्वाधिक हानिकारक है। इस तरह से यहाँ पर बतलाया गया। हम्म। तो प्रधान रूप से यहाँ पर हम सभी जो कृष्ण भावनामृत में आए हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, उसमें और अंततः विशुद्ध रूप से श्री कृष्ण का दर्शन जो करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि वह अपनी दृष्टि को, हम्म, क्योंकि दृष्टि के कारण जब संसार को देखा जाता है, लोग आपने कई बार क्रिकेट मैच देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो बहुत ध्यान से देखते हैं, एकाग्र चित्त होकर अपलक नेत्रों से। और जो जो देखते हो पूरी तरह से, जिस तरह से आप स्पंज रहते हैं ना, स्पंज को पानी में डालते हो तो एब्जॉर्ब करता है। नेत्रों से जब, क्या कहते हैं, एक शब्द कहा जाता है ना, श्री लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, बोले भगवान को देखते हैं और संसार को निहारते हैं। तो बहुत ध्यान से एकदम अपलक नेत्रों से जब वस्तु को देखा जाता है, तो उन वस्तुओं के अंदर में जो भावनाएं होती है, तो वो जैसे कामी व्यक्ति है, उसमें काम वासना है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, ईर्ष्या द्वेष है, तो वो सब आपके अंदर भी एब्जॉर्ब होने लगता है नेत्र के माध्यम से। भावना, जैसे यहाँ पर आपने कामिनी जो स्त्री, काम से युक्त स्त्री थी, उसको देखकर इनके हृदय में काम वासना आ गई। तो अतएव यहाँ पर कहा जाता है, और ये जब प्रवेश कर जाता है, अब मैं कल जब कह रहा था, कल के सत्र में चर्चा की थी बात की, कई अलग अलग दोषों के विषय में कह रहा था, जैसे अन्न का दोष कहा, फिर असत संगति का प्रभाव कहा, वैष्णव अपराध का प्रभाव कहा, सेवा अपराध का प्रभाव कहा। तो यह कुछ चीजें हैं जिनका एकदम क्लियरली विजिबल रिजल्ट दिखता है, कुछ नुकसान हो रहा है। परंतु इन सब में जो मैं अभी जो विषय कह रहा हूँ, ये अत्यंत सूक्ष्म है और साधारण तौर पे किसी को समझ में नहीं आता ये। यहाँ पर जो देखा जाए, दृष्टि से जितना अधिक आप संसार को जब देखने लगते हैं, ये उदाहरण भी कई बार कहा गया है कि जिस तरह से आप नया कोई अगर मोबाइल खरीदते हैं, नए मोबाइल में यदि आप मान लीजिए सबसे पहला आपने जाकर मंदिर में भगवान का फोटो लिया, तो वो कहाँ स्टोर होता है, बोले गैलरी में स्टोर होता है। उसके पश्चात आप क्या करते हैं, उसके पश्चात आप और अन्यों के भी फिर फोटो लेते हैं, अपने सेल्फीज लेते हैं, अपने परिवार का, मित्रों का, अलग अलग घर का, तो बंगले का, तो ऑफिस का, फिर जहाँ जहाँ आप जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेते हैं, अलग अलग प्रकार के कुछ प्रोग्राम्स आप अटेंड करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, तो सब जगह फोटोज वीडियोस आप लेने लगते, लेने लगते हैं। और परिणाम क्या होता है, वो करते 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 आपकी गैलरी भरने लगती है मोबाइल के अंदर। अब मान लीजिए जब उसमें बहुत सारे फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए स्टोर, लगभग मान लीजिए अगर 4,000 फोटो स्टोर हो चुके हैं। अब प्रश्न है कि यदि आपको क्या करना है, आपको जो पहला फोटो आपने लिया था मोबाइल जब खरीदा, उस फोटो को देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो पूरे के 4,000 जितने फोटो सबको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस मतलब सबको पार करना पड़ेगा, क्योंकि गैलरी में एकदम नीचे वो फोटो होगा देखा जाए तो उसी प्रकार से भक्तों का जो अनुभव है कि हम भगवान का दर्शन भी करें, तो भगवान का दर्शन करने पे वो दिव्यता का अनुभव नहीं होता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, उस समय उन्हें जिस प्रकार की अनुभूति हुई, वैसे अनुभव श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से उस बात को बतलाया कि मेरे भक्त जो है मेरा दर्शन करते हैं, और दर्शन करके
मेरे साथ आदान प्रदान करते हैं, अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण व्यक्ति है, श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, फिर श्री कृष्ण के साथ वो बोलने लगते हैं। तो उस बात को वहां पर बतलाया, पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्ब प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानि रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृण्या वदन्ति। वहां पर भगवान कपिल देव कहते पश्यन्ति, मेरे भक्त जो मुझे बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। और देखते देखते क्या होता है, रुचि रानी, मेरे प्रति उनको बहुत तीव्र आकर्षण जागृत होता है। बार बार पुनः 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 देखते देखते, और फिर रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि प्रसन्न प्रसन्न वक्त अरुणलोचनानि। और फिर तो पहली चीज है कि श्री कृष्ण का आकर्षण अनुभव होता है, और फिर क्रमशः श्री कृष्ण के प्रति भावनाएं भी उदित होने लगती है, और श्री कृष्ण की प्रसन्नता को अनुभव करने लगते हैं। प्रसन्न वक्त्र, कि श्री कृष्ण आज प्रसन्न है, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे, कृष्ण इज स्माइलिंग टुडे, आज श्री कृष्ण मेरी सेवा से प्रसन्न हुए, यह अनुभव करने लगते हैं। और फिर श्री कृष्ण वास्तविक सब कुछ प्रदान कर सकती है, अनुभव होता है, और फिर श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान प्रारंभ होता है, साकम वाचम स्पृण्या वदंती। और अंततः वे श्री कृष्ण के साथ वार्ता आदि भी करने लगते हैं। इस तरह से वहां पर जो बात बतलाई गई है, तो जब ये विश्व से जितना अधिक हम संसार को दृष्टि से देखते हैं, विश्व से अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं चित्र हम्म, आजकल बहुत अधिक ये वृत्ति बढ़ गई है संसार को देखने की। और परिणाम इसका क्या होता है, अगर बहुत अधिक संसार को देखने लगे, तो मैंने क्या कहा अभी वो मोबाइल का उदाहरण में कि वो गैलरी पूरी भर गई, तो पहला फोटो लेने के लिए आपको पूरा नीचे तक जाना पड़ेगा। जितने ज्यादा फोटो होंगे उतना वो फोटो पीछे चला जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि एक होता है श्री कृष्ण का दर्शन करना। लगभग सभी भक्त इस बात को सुनते हैं कि हमें क्या करना है, जीवन का लक्ष्य है कि अंत भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, भगवान की नित्य सेवा में जाना है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना है। मतलब विश्व से श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य अनुभव करना है, श्री कृष्ण को इन नेत्रों से देखना है, श्री कृष्ण के साथ इसी जीवन में आदान प्रदान करना है। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना एक बात है। किसको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, कौन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाता है, तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वह कर पाता है जिसके हृदय में अत्यंत तीव्र लालसा, अतिशय व्याकुलता, तड़प, छटपटाहट, बेचैनी होने लगती श्री कृष्ण के लिए, कि श्री कृष्ण के बिना वो न रह पाए, श्री कृष्ण के दर्शन अति व्याकुल जब हो जाए, तो भगवान के दर्शन की प्यास जिसे कह सकते हैं, जिससे भगवान के दर्शन की प्यास प्राप्त होती है, उसको भगवान फिर दर्शन प्रदान करते हैं। जैसे इस संसार में आप देखेंगे जिसको प्यास लगती तभी पानी दिया जाता है, तो श्री कृष्ण के रूप दर्शन की प्यास जब लगेगी, तब श्री कृष्ण का दर्शन हम कर पाते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, हम प्रसाद तो ले रहे हैं, हम मंगला आरती भी कर रहे हैं, हम गीता भागवत भी पढ़ रहे हैं, और हम नाम जप आदि भी कर रहे हैं, परंतु यदि नेत्रों से हम बहुत अधिक संसार को देखने लगे, तो क्या होगा, ये नेत्र क्या है, लेंस के समान है। जितने बार आप खोलकर देखते हैं, इसको देख ले, अमिताभ बच्चन छिक, विराट कोहली छिक, सचिन तेंदुलकर छिक, राहुल गांधी छिक, जितने व्यक्तियों को आपने ददर्श देखा, तो तुरंत उसका फोटो अंदर स्टोर हो जाता है गैलरी में। और परिणाम क्या होता है, जितना अधिक हम संसार को देखते हैं, उतना अधिक हम श्री कृष्ण की दर्शन लालसा से दूर चले जाते हैं। कृष्ण का दर्शन नहीं, कृष्ण के दर्शन की लालसा भी नहीं रहती है। अतएव यहाँ पर जो बात हम विश्व से अजामिल के प्रसंग में देखा है,
कि जहां मैंने एक दृश्य देखा, तो प्रभुपाद कहते कल्पना कर सकते हैं कितना अधिक उसके जन। तो अभी इसमें एक विशेष बात मैं जो कह रहा था कि अगर आप अन्न अगर लेते तो मन में चंचलता आती है या निद्रा आदि आती है। अन्न अगर ठीक न रहे तो प्रजल्प करते हैं तो मन में भी विक्षेप आदि आते हैं। तो वैसे ही अब इसमें क्या है कि आप अभी मैंने कह तो दिया और आपने सुन भी लिया, परंतु अनुभव नहीं होता कि कुछ हमने देख लिया तो क्या हो रहा है। आप संसार कुछ चलचित्र देख लिया, कुछ फोटो देख लिया, इसको देख लिया, उसको देख लिया, इसका चेहरा देखा, उसका चेहरा देखा, परंतु व्यक्ति अगले दिन प्रॉपर मंगला आरती भी उठता है, वो अपना माला जप भी करता है, वो सब सेवा भी कर रहा है। मतलब कहीं भी तुरंत ऐसा विजिबल नहीं होता है कि इसका कुछ नुकसान हुआ है, भक्ति में कुछ नुकसान हुआ है। परंतु इसीलिए इसे कहा गया अत्यंत सूक्ष्म दोष है ये। पहली बात समझ में आता नहीं, दूसरा पकड़ में आता नहीं, और तीसरी बात इसका परिणाम तुरंत दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि अंदरूनी माया ना। आपने संसार को देखा, ये देख रहे, वो देख रहे, ये देख रहे, क्या तो आपके अंदर की प्यास ही चली गई। श्री कृष्ण को देखने की इच्छा जो है वह चली जाती है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, हमने नाम जप के तीन प्रकार कहे थे ना, सॉरी, ध्यान पूर्वक नाम जप न करना, इसके तीन प्रकार कहे गए थे। तो एक मैंने कहा था विक्षेप, जो होता है मूलतः प्रजल्प के परिणाम से। दूसरा मैंने कहा था लय। लय का अर्थ शुभ से प्रधान रूप से निद्रा है, आलस है, तो ये किससे होता है? अन्य कारण। तीसरा कहा गया था औदासीन्य। औदासीन्य एक बहुत ही हाई लेवल की बीमारी है। बहुत बहुत साल तक आप जप करेंगे, बहुत साल तक साधना कर रहे हैं, बहुत साल तक सेवा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, परंतु फिर भी ये जो चीज है औदासीन्य, मतलब औदासीन्य का अर्थ है कि रस का अभाव, शुष्क भजन, ड्राई भजन, रस नहीं मिलता है, मतलब नाम में रस नहीं मिल रहा है। कृष्ण को देख रहे हैं तो कुछ उसमें भावना नहीं आ रही है, पूरी तरह से एकदम नीरस भजन कहते हैं। कुछ विशेष जो है रस की अनुभूति क्यों नहीं होती, और उसका प्रधान कारण ये कहा गया है क्योंकि हमने कृष्ण भावना आने के जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है वो भक्ति में आ गए तो वो टेलीविजन नहीं देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, परंतु भक्ति में आने के पूर्व उसने काफी कुछ देखा है, बहुत कुछ संसार के रूप, संसार के दृश्य आदि देखे। तो उसका परिणाम जो होता है कि वह भक्ति में आ जाता है। भक्ति में आने के बाद उसकी दीक्षा आदि हो जाती है, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा भी हो जाए, परंतु फिर भी आप देखेंगे कि वो साधना कर रहा है, अधिकांशतः यंत्रवत साधना रहती है, मैकेनिकल चैंटिंग। अधिकांशतः साधना में, भगवत गीता अभ्यास में संघर्ष अधिक रहता है, डायरेक्ट अनुभव जो है वो नहीं हो पाता। और उसका मूल कारण कहा जाए कि ये चीज है, संसार का बहुत अधिक आप रस अगर लिए संसार को देखने में, तो उसका परिणाम होता है कि वह व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज ये जो ये गलती है, ये दोष है, यह तुरंत दिखता नहीं है, और उसका परिणाम जो है बाह्य रूप से दिखता नहीं है। व्यक्ति अच्छे से जप करता दिख रहा है, साधना कर दिख रहा है, परंतु अंदर से उसको बिल्कुल रस की प्राप्ति नहीं होती है। ओके, जस्ट आई नीड टू स्टॉप। और भी आगे सेवा थी, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हम चर्चा किए। अतः जिस तरह से शास्त्र भी जिस बात को उल्लेखित करता है, दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूत पिबेत जलम, शास्त्रपूत वदेत वाक्यम, मनः पूतम समाचरेत। क्या कहा गया? पूतम, पूतम मतलब शुद्ध करना ना। किसको कैसे शुद्ध किया जाता है? जल को शुद्ध कैसे करना है, दृष्टि को शुद्ध कैसे करना है, शब्दों को शुद्ध कैसे करना है, और मन को शुद्ध कैसे करना है।
तो मनः पूतम समाचरित, सद आचार के द्वारा, शास्त्र निर्दिष्ट आचरण के द्वारा मन पवित्र होता है। यहां पर कहा गया शास्त्र पूत वदेत वाक्यम, शास्त्रों से शुद्ध किया जाता है किसको, वाक्य को। तो वाणी आपकी शुद्ध रहती है जब आपके शब्द शास्त्र में उल्लिखित हो। और तब वहां पर वस्त्र पूत पिबेत जलम, जल को कैसे पवित्र किया जाता है, जल की शुद्धि होती है वस्त्र, पानी को छान लिया कपड़े से। और कुछ लोग आपने देखे होंगे, कई लोग ऐसे वस्त्र छान कर पानी को पीते हैं। तो मन पूतम, मन शुद्ध हुआ आचरण से, वाक्य शुद्ध हुए शास्त्र के द्वारा, जल शुद्ध होता है वस्त्र के द्वारा। उसी भांति अब कहा जा रहा है दृष्टि पूतम निषेध पादम, दृष्टि यदि शुद्ध रखना चाहते हो क्या करो, तो निषेध पादम, निषेध पादम अपने पैर देखना। मतलब भूमि पर अगर दृष्टि को रखा जाए, आप जब चल रहे मार्ग में जितना आवश्यक उतना अगर केवल दृष्टि को रखा जाए, तो उसका परिणाम होता है कि दृष्टि आपकी पवित्र होने लगती है। इससे कहा गया। तो इसको और अधिक थोड़ा अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगला सत्र जब होगा तब उसमें फिर हम और अधिक कुछ है, यदि प्रश्न उत्तर होगा तो उसको हम ले सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।